Good morning, students. We will enjoy the story A Chameleon at page number 127 in the textbook A Rainbow of English of plus 2 class. Do you know who is a chameleon? Yes, yes, you can. Yeah, you have rightly thought a chameleon is a reptile which has ability to change its skin texture and color according to the different adaptations of the atmosphere. Sometimes chameleon is used to indicate a person who has not a fixed opinion, who moves with the flow of power and force. So let us read out the story and find out who is the chameleon in the story A Chameleon written by Anton Chekhov. So let us first have some introduction about the author of the story. Anton Pavlovich Chekhov was a Russian physician. Physician means a doctor who studies and deals with medicine. Physician and author who is considered to be among the greatest writers of short stories in history. एंटोन पेवलोविच शेकोव एक रशियन डॉक्टर थे और ऑथर थे जिन्हें की शॉर्ट स्टोरीज़ की हिस्ट्री में सबसे जो महान राइटर्स हैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने वाले उनमें से सबसे अच्छा समझा जाता है। सबसे अच्छे राइटर्स में से एक अच्छा राइटर समझा जाता है। हिज करियर एज अ ड्रामाटिस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर क्लासिक्स। तो एक कहानीकार के तौर पर एक ड्रामाटिस्ट के तौर पर उन्होंने चार अलग अलग कहानी संग्रह जो थे हमें दिए। एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई एस्टीम। हाई एस्टीम मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट, हाई एस्टीम बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स। और उनकी जो बेस्ट स्टोरीज़ हैं उनको दूसरे राइटर्स और आलोचकों क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। शेकॉव प्रैक्टाइज्ड एज अ मेडिकल डॉक्टर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी करियर। तो अपने साहित्यिक सफ़र के दौरान जो शेकॉव था उसने ज़्यादातर एक डॉक्टर के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखी। तो मेडिसन इज़ माई लॉफुल वाइफ ही वंस सेड एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। तो एक बार एंटोन शेकॉव ने कहा था कि जो मेडिसन है वो मेरी कानूनी लॉफुल कानूनी वाइफ है, पत्नी है, और जो लिटरेचर है जो साहित्य है वो मेरी मिस्ट्रेस यानी कि लवर है, प्रेमिका है। शेकॉव हैड एट फर्स्ट रिटन स्टोरीज ओनली फॉर फाइनेंशियल गेन। तो जो शेखॉव था उसने पहले पहले जो स्टोरीज़ लिखी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही लिखी। बट एज ही इज़ आर्टिस्टिक एम्बिशन ग्रू, लेकिन जैसे जैसे एक कलाकार के तौर पर एक ऑथर के तौर पर उसकी एम्बिशंस बढ़ने लगी, ही मेड फॉर्मल इनोवेशंस। उसने कई सारी नई रीतियाँ लिखने में अपनाई which have influenced the evolution of the modern short story, जिसने आधुनिक छोटी कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। His originality consists in an early use of the stream of consciousness technique। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो लिटरेचर में यूज़ की जाती है उसमें यूज़ करने वाले वो पहले लेखकों में से एक थे, मौलिकता थी उनकी इसमें। तो उनके बाद इसी टेक्निक को जेम्स जॉयस ने अडॉप्ट किया एंड अदर मॉडर्निस्ट्स, और दूसरे जो आधुनिकतावादी लेखक थे, ऑथर्स थे, मॉडर्न ऑथर्स थे, उन्होंने भी उनकी इस टेक्निक को अडॉप्ट किया। So now let us have a short view of the story. This story is about a police superintendent who is bothered by a man looking for easy money। तो यह जो कहानी है एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के बारे में है जिसे एक ऐसा आदमी तंग कर रहा था जो आसानी से पैसा
बनाने के चक्कर में था। द मैन इज इंट्रोड्यूस्ड, यह आदमी कहानी में तब आता है व्हेन ही चेजेस डाउन अ डॉग इन फ्रंट ऑफ द सुपरिटेंडेंट एंड शोज हिम हिज ब्लीडिंग फिगर। जब वो सुपरिटेंडेंट के सामने एक कुत्ते का पीछा कर रहा होता है और उसे अपनी ब्लीडिंग फिंगर दिखाता है। क्लेमिंग द डॉग बिट हिम फॉर नो रीज़न, और वो यह जताता है कि जो कुत्ता था उसने उसे किसी बिना कारण ही काट लिया था। ही डिमांडेड टू बी कंपनसेटेड फॉर हिज पेन, तो उसने सुपरिटेंडेंट से मांग की कि उसे उसके दुख के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। वट द क्राउड क्लेम्ड दैट द मैन हैड बर्नड द डॉग विद अ सिगरेट, लेकिन जो भीड़ थी उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बताया कि उस आदमी ने पहले कुत्ते को सिगरेट से जलाया था। एंड द डॉग हैड रिटेलिएटेड, तो कुत्ते ने उससे अपना बदला लिया था। द सुपरिटेंडेंट चेंजेस हिज स्टांस टाइम एंड अगेन लाइक अ कैमिलियन इन हैंडलिंग द केस, तो इस केस को हैंडल करने के दौरान जो सुपरिटेंडेंट है वो बार बार अपना स्टैंड जो है चेंज करता रहता है, कि जैसे कि एक कैमिलियन जो है अपने स्किन टेक्सचर को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। द स्टोरी गोज ऑन टू फिगर आउट हुज डॉग इट इज़, तो कहानी यह खोज करते हुए आगे बढ़ती है कि इस कुत्ते का असली मालिक कौन है, यह कुत्ता किसका था। एंड इट्स रिवील्ड दैट द डॉग बिलोंग्स टू द जर्नल्स ब्रदर, और यह बात सामने आती है जो कुत्ते का संबंध था वो जर्नल के भाई का था। बीइंग फ्रेंड्स विद द जर्नल, जर्नल जो होता है वो आर्मी में एक हाई पोस्ट होती है, तो बीइंग फ्रेंड्स विद द जर्नल द सुपरिटेंडेंट सेंड्स द डॉग बैक टू इट्स ऑनर, तो जर्नल का दोस्त होने के नाते जो सुपरिटेंडेंट है कुत्ते को उसके मालिक के पास वापस भेज देता है। सो कमन नाउ स्टार्ट our story. The first paragraph is police superintendent Ochu Mylov is walking across the market square wearing a new overcoat. तो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट जिसका नेम है ओचू माइलॉब, वो मार्केट के चौरस्ते में, स्क्वेयर मीन्स चौरस्ता, स्क्वेयर चौरस्ते में टहल रहा था और उसने एक नया ओवरकोट पहन रखा था। एंड कैरिंग अ पार्सल अंडर हिज आर्म, और उसने अपनी बाजू के नीचे एक जो पार्सल था वो दबा रखा था अपनी बगल में। अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन स्ट्राइड्स, एक जो लाल बालों का पुलिसमैन है, क्योंकि यह रशियन स्टोरीज है और ज़्यादातर रशियन पीपल के हेयर कलर जो होता है रेड कलर का होता है, तो रेड हेयर्ड जो एक सिपाही था वो बड़े बड़े कदम लेकर सुपरिटेंडेंट के पीछे पीछे चल रहा था। स्ट्राइड्स मीन बड़े बड़े कदम लेकर चलना। आफ्टर हिम विद द सीप फुल ऑफ कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त करना, गूजबेरीज इन हिज हैंड्स, गूजबेरी एक आंवले की कैटेगरी का फ्रूट होता है जो जैम्स और जेलीज में जिसका यूज़ किया जाता है बनाने में। तो एक लाल बालों वाला जो सिपाही है वो सुपरिटेंडेंट के पीछे पीछे तेज कदमों से चल रहा था और उसके हाथों में एक सीव का मीनिंग होता है छन्नी, जिसमें छेद हो कई सारे जाली टाइप, तो उसके हाथों में एक छन्नी थी जिसमें गूजबेरीज थी जो उसने किसी से जब्त की हुई थी और अपने हाथों में यह छन्नी उसने पकड़ रखी थी। देयर इज़ साइलेंस ऑल अराउंड, पूरे मार्केट में हर तरफ शांति थी, बिल्कुल सुनसान थी। नॉट अ सोल इन द स्क्वेयर, कोई भी एक सिंगल आदमी भी, सिंगल पर्सन भी स्क्वेयर में नज़र नहीं आ रहा था। द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप्स एंड टैबरन्स, टैबरन्स मीन्स शराब खाने या बियर बार वगैरह, तो जो दुकानों के जो दरवाजे थे, जो दुकानों और शराब खानों के जो खुले हुए दरवाजे थे, लुक आउट अपॉन गॉड्स वर्ल्ड डिसकंसोलेटली, डिसकंसोलेटली मीन्स डिसअपॉइंटेड, निराशा में, लाइक हंगरी माउस, भूखे चेहरों की तरह भगवान की बनाई दुनिया को बड़ी निराशा से देख रहे थे। देयर इज़ नॉट इवन अ बैगर नियर देम, और दुकानों और टैबरन्स के पास कोई भिखारी बैगर भी नज़र नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब है
कि जो दुकानें थी और शराब खाने थे वो भी बिल्कुल खाली थे, वहाँ पर कोई भी कस्टमर जो था नज़र नहीं आ रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज सो यू वाइट यू डैम एंड ब्रूट, अच्छा तो छोटे शैतान तुम काटते हो। ओचू माइलॉव हियर्स सडनली, अचानक से ओचू माइलॉव को यह आवाज़ जो है सुनाई देती है। लैड्स डोंट लेट हिम गो, लड़कों उन्हें उसे जाने मत दो। बाइटिंग इज़ प्रोहिबिटेड नाउ अ डेज, आजकल कानून के द्वारा भी काटने के ऊपर रोक लगाई गई है, मनाही की गई है। होल्ड हिम उसे पकड़ो आ। देयर इज द साउंड ऑफ अ डॉग येल्पिंग, तब येल्पिंग मीन्स क्राइंग इन पेन, तो तभी किसी कुत्ते के दर्द में चीखने की रोने की आवाज़ आती है। ओचू माई लॉब लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड एंड सीज अ डॉग, जो ओचू माई लॉब सुप्रीडेंट है वो उस डायरेक्शन में देखता है जिधर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पर उसे एक कुत्ता दिखाई देता है। होपिंग ऑन थ्री लेग्स, जो अपनी तीनों टांगों पर कूदकर आगे आ रहा था, शायद उसकी एक चौथी टांग में चोट लगी हुई थी। एंड लुकिंग अबाउट हर, इधर उधर देख रहा था, फीमेल डॉग थी। रन आउट टू पिचुगन्स टिम्बर यार्ड, जो पिचुगन नाम का एक पर्सन था, टिम्बर यार्ड मीन्स लकड़ी का टाल, तो उसका एक लकड़ी का टाल था, जो फीमेल डॉग था वो पिचुगन के लकड़ी के टाल में से बाहर आ रही थी और इधर उधर देख रही थी। अ मैन इन अ स्टार्च्ड कॉटन शर्ट, जो कॉटन शर्ट होता है उसमें स्टार्च चढ़ाई जाती है ताकि जो कपड़ा है वो अकड़ा रहे, तो जो आदमी था एक वहाँ पर सामने दिखाई दिया, उसने स्टार्च्ड कॉटन की शर्ट पहनी हुई थी विद हिज बेस्ट कोट अनबटन्ड, और शर्ट के ऊपर बेस्ट कोट पहन रखा था और उसके बटन जो थे खुले हुए थे। इज चेजिंग हर, और कुत्ते का पीछा कर रहा था। ही रन्स आफ्टर हर, वो फीमेल डॉग के पीछे पीछे भाग रहा था। एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड और आगे गिरकर उसने छलांग लगा दी। एंड सीजीज द डॉग बाय हर हिंड लेग्स मीन्स पिछली वाली टांगे, और कुत्ते को जो था पिछली टांगों से पकड़ लिया। सीज मीन्स कॉट, पकड़ लिया, कैच। वंस मोर देयर इज अ येल्पिंग, एक बार फिर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। एंड अ शाउट ऑफ डोंट लेट गो, और चीखने की आवाज़ आती है, इसे जाने मत दो। स्लीपी कॉन्टिनेंसेज मीन्स फेसिस आर प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडर मीन्स बाहर आना, निकलना। फ्रॉम द शॉप्स एंड सून आ, तो तभी जो सोए हुए चेहरे थे, कॉन्टिनेंसेज मीन्स फेसिस, सोए हुए चेहरे थे, वो अचानक से दुकानों में से बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं। एंड सून अ क्राउड, और जल्द ही एक भीड़, विच सीम्स टू हैव स्प्रंग आउट ऑफ द अर्थ इज गैदर्ड अराउंड द टिम्बर यार्ड, तो लकड़ी के टाल के इर्द गिर्द तभी एक भीड़ जो थी, बड़ी सी भीड़ जो थी भी, वो अचानक से धरती में से कहीं से निकलकर सामने आ जाती है। क्योंकि पहले ऑथर ने हमें बताया जो मार्केट था वो पूरी तरह से साइलेंट था, सिंगल पर्सन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही यह एक आदमी और जो कुत्ता था वो सामने आए सुपरिटेंडेंट के, तभी वहाँ पर एक जो भीड़ थी, बड़ी सी क्राउड थी, कहीं से धरती में से निकलकर वहाँ पर गैदर्ड हो गई थी। नेक्स्ट, इट लुक्स लाइक अ रो यूर ऑनर सेज द पुलिसमैन, तभी जो सिपाही और सुपरिटेंडेंट को कहता है कि जनाब मुझे लगता है दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। रो मीन्स क्वार्रल, झगड़ा या दंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओचू माई लॉब मेक्स अ हाफ टर्न टू द लेफ्ट, ओचू माई लॉब जो होता है वो लेफ्ट साइड को हाफ टर्न लेता है। एंड स्ट्राइड्स टूवर्ड्स द क्राउड, और तभी भीड़ की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ने लगता है। ओचू माई लॉब जो होता है वो लेफ्ट साइड को हाफ टर्न लेता है और तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता है जिधर भीड़ इकट्ठा हुई हुई होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही सीज द एफोर मैंशनड मैन इन द अनबटन्ड वेस्ट कोट, तो सामने उसे वही आदमी नज़र आता है और उसकी वेस्ट कोट के बटन जो हुए खुले हुए थे। एफोर मैंशनड मीन्स जिसके बारे में ऑथर ने पहले बताया हुआ है कि स्टार्च शर्ट पहनी थी, अनबटन्ड वेस्ट कोट था, वो आदमी उसे सामने नज़र आता है।
स्टैंडिंग क्लोज बाय द गेट ऑफ द टिम्बर यार्ड, जो लकड़ी के टाल के गेट के बिल्कुल क्लोजली खड़ा हुआ था। होल्डिंग हिज राइट हैंड इन द एयर, और जो अपना राइट हैंड हवा में लहरा रहा था। एंड डिस्प्लेइंग अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, और एक जो अपने राइट हैंड की जो फिंगर थी वो हवा में लहरा रहा था और उसकी उंगली में खून निकल रहा था, और वह पूरी भीड़ को यह अपनी जो ब्लीडिंग फिंगर थी वो दिखा रहा था। ऑन इज हाफ ड्रंकन फेस देयर इज प्लेनली रिटन, उसके अर्ध शराबी चेहरे के ऊपर ऐसे लग रहा था चेहरे से जैसे उस आदमी ने थोड़ी शराब पी रखी थी, और उसके चेहरे से स्पष्ट नज़र आ रहा था, आई विल पे यू आउट यू रग शैतान, जैसे वो कुत्ते को कह रहा है, शैतान मैं तुमसे इसके पैसे वसूल कर ही रहूँगा। एंड इंडीड द वेरी फिंगर हैज़ द लुक ऑफ अ फ्लैग ऑफ विक्ट्री, और असल में उसकी जो उंगली थी, फिंगर थी, वो किसी जीत के लहराते हुए फ्लैग की तरह दिखाई दे रही थी। इन दिस मैन ओचुमाइलॉव रिकोगनाइजेज राउकिन, तो ओचुमाइलॉव को पता चलता है कि उस आदमी की पहचान, उस आदमी का जो नाम था वो राउकिन था, द गोल्ड स्मिथ, जो बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ था, सुनार था जो गोल्ड के गहने बनाता था। द कल्प्रिट हु हैज़ कॉज्ड द सेंसेशन, अ वाइट पपी विद द शार्प मजल एंड अ येलो पैच ऑन हर बैक, तो इस मामले का सेंसेशन मीन्स सनसनी, इस सनसनी का जो दोषी था, कल्प्रिट था, मुजरिम था, वो कौन था? अ वाइट पपी, एक वाइट कलर का पपी था, विद द शार्प मजल, मजल मीन्स ऐसा डॉग जिसका नोज़ और माउथ जो होता है शार्प होता है, तीखा होता है, और उसका जो मुंह और नाक थे बिल्कुल तीखे थे। एंड अ येलो पैच ऑन हर बैक, और उसकी पीठ के ऊपर एक येलो कलर का धब्बा था। इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ था। विद हर फोर पास आउट स्ट्रेच्ड इन द मिडल ऑफ द क्राउड, और भीड़ के बीचों बीच वो ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ था, और उसने अपने सामने वाले जो दोनों पंजे थे, फोर पास मीन सामने वाले जो दोनों पंजे थे वो आगे की तरफ बढ़ा रखे थे। ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, और उसका जो पूरा शरीर था वो डर से कांप रहा था। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मिजरी एंड टेरर इन हर टीयरफुल आइज, तो उस कुत्ते की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, और उनमें दुख और आतंक जो था स्पष्ट नजर आ रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वट इज़ इट ऑल अबाउट ओचुमाइलॉव इंक्वायर्स, जो ओचुमाइलॉव है वो पूछताछ करनी शुरू कर देता है कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ है। पुशिंग हिज वे थ्रू द क्राउड, और भीड़ को धक्के देता हुआ भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल कर आता है और पूछता है कि मामला क्या है, क्या हुआ है। वट आर यू हेयर फॉर, तुम यहाँ पर क्यों हो, यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। वाई आर यू वेविंग यूअर फिंगर, वही अनबटन्ड वेस्ट कोट वाले पर्सन को वो पूछता है कि तुम अपनी फिंगर को इस तरह से एयर में क्यों वेव कर रहे हो, क्यों लहरा रहे हो। हु वॉज इट शाउटेड, और यहाँ पर चिल्ला कौन रहा था, चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो किधर से आ रही थी, वो किसकी आ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टोरी का वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। So students, now it is time for the home task. Here I am giving you 4 questions. Try to find out the questions and write their answers in your notebooks in clean and beautiful handwriting. Till then, thank you very much.